टू माय चैनल इंग्लिश विद देवांगन सर। कल से आगे बढ़ते हैं। कल आपने निगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ना सीखा, सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव और निगेटिव कैसे बनाते हैं। आज उसी वीडियो के पार्ट 2 में हम हैं, लेसन 12 के पार्ट 2 में। कल मैंने आपको बताया था कुछ स्ट्रक्चर्स रह गए थे जिनका हमको निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है। तो आज उन्हीं स्ट्रक्चर्स को लेके हम हैं। देखिए क्या क्या रह गया था, आपको ध्यान होगा, हैव, हैज एंड हैड, इन तीनों का निगेटिव बनाना रह गया था। इसके साथ ही साथ क्रम में ही मैं एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको भी ध्यान रहे। हैड टू, हैज टू एंड हैड टू। फ्रेंड्स, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, मेरे लिखने के तरीके पे आप ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा है एक के नीचे एक लिखा है तो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। इसे आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। बच्चे जब होमवर्क करेंगे या अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, आप वीडियो पॉज करके जब नोट करेंगे तो तरीका वही रखेंगे ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि ये हैव, हैज, हैड या हैड टू, हैज टू, हैड टू क्यों यूज होता है। वेरी क्विक रिवीजन, आपको ध्यान भी होगा। हैव, हैज, हैड, ये तीनों का प्रयोग हम पोजीशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पोजीशन फॉर अ पर्सन। आई हैव a blue marker. I have 2 sisters. I have many friends. He has lot of time. My brother had a scooter. तो ये हम पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं। और had to, has to और had to का यूज हम कैसे करते हैं? जब हमें ये बताना हो कि we are bound to do some work. We are bound to do some work. We are forced to do some work or we are unwilling or willing to do some work. In other words, we can say we are doing some work unwillingly or we are doing some work willingly. हम किसी कार्य को अपनी इच्छा से कर रहे हैं या हमें जोर जबरदस्ती कराया जा रहा है, हमको कार्य करना पड़ रहा है लेकिन हम वो कार्य कर रहे हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? हैव टू और हैज टू का। तो ये बात आपको मालूम है। आई हैव टू गो टू पोस्ट ऑफिस, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। आपको होमवर्क करना है, यू हैव टू डू होमवर्क। आपको वीडियो बार बार देखना है, यू हैव टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। द न्यू people have to subscribe the channel. नए देखने वालों को ये चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये have to, has to। अगर had to की बात करें, कल की बात करते हैं। I had to give a lecture, मुझे एक लेक्चर देना था। I had to give a lecture. I had to meet my friend, मुझे अपने दोस्तों से मिलना था। चलिए, ये तो एक हो गया क्विक रिवीजन, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। फ्रेंड्स, इनका निगेटिव पहले के निगेटिव से डिफरेंट है। थोड़ा सा आपको पेशेंस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, रादर आई शुड से यू नीड इंटायर कंसंट्रेशन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, आपको मैंने इंडिकेट किया था। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। आपको पता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। मैं इधर लिख रहा हूं और कुछ बच्चे आपस में बोले जा रहे हैं कि अब इसके बाद ये, इसके बाद ये। दैट इज गुड, दैट इज द प्रैक्टिस एक्चुअली, कि मैंने लिखा आई, वी और बच्चे धीरे से बोल रहे हैं यू, वी, दे, ही, सी। दैट इज द स्पिरिट, कीप इट अप। So he, she, it and name of some person। अब हम एक नया टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं। इन्हें हम कह देते हैं सिंगुलर, इन्हें हम कह देते हैं सिंगुलर और इसे हम कह देते हैं प्लूरल। एक हमने यहाँ पे रेखा खींच दी थी, एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया था। वो लाइन ड्रॉ क्यों किया था? These are counted among plurals and these are counted among singulars। चिल्ड्रन ध्यान देंगे, अभी मैं बात कर रहा हूं हैव, हैज, केवल इन दो स्ट्रक्चर्स की, हैव और हैज।
एग्जांपल से जब शुरू करेंगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं हैव और हैज की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस आप बना चुके हैं, बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इनके साथ में आप यूज करते हैं हैव, इनके साथ में आप यूज करते हैं हैज। फ्रेंड्स, इनके निगेटिव सीधा सीधा हैव नॉट या हैज नॉट नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, की लाइन बोल रहा हूं, एक सेंटेंस के लिए, एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होंगी। इनके साथ सीधा हैव नॉट या हैज नॉट नहीं करेंगे। यदि ऐसा करना होता तो ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता देता। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ रीजन क्यों मैंने इसे रोक के रखा था। ध्यान से सुनेंगे, इनके साथ हम यूज करेंगे निगेटिव के समय डोंट। क्या यूज करेंगे? डोंट। और इनके साथ हम यूज करेंगे डजंट। बहुत सिंपल सी बात है। आई, वी, यू, दे प्लूरल, इनके साथ में हम यूज करेंगे डोंट। ही, सी, इट या नेम और सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे डजंट। डोंट, डजंट। लेकिन उसके बाद इसकी ओरिजिनलिटी डोंट हैव और डजंट हैव। समझने की बात क्या है? ध्यान से सुनिए, ये जो हैज है डजंट लिखने के बाद में वो क्या हो जाएगा? हैव। ये डोंट लिखने के बाद में ये हैव ही होगा। रूल्स की बात बाद में करेंगे, आपको केवल इतना दिमाग में रखना है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ पोजीशन की बात करते समय डोंट हैव और सिंगुलर के साथ पोजीशन की बात करते समय डजंट हैव। एग्जांपल लेंगे, बहुत ही चीजें क्लियर हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखेंगे, डजंट हैव, डोंट हैव। आप 5 बार बोल के प्रैक्टिस कीजिए, डोंट हैव, डजंट हैव, डोंट हैव, डजंट हैव। दैट्स ऑल। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन समस्या ये होती है कि हम समझना नहीं चाहते हैं। बच्चा क्लास 6 में गलती करता है, 7th में गलती करता है, 8th में गलती करता है और वो गलत लिखते ही जाता है। एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ पाती है कि डजंट के बाद हैज कभी नहीं आएगा। डजंट हैव, डजंट हैव, देयर इज नो वर्ड लाइक दैट एट ऑल इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इन इंग्लिश ग्रामर। ऑलराइट फ्रेंड्स, फिर से डोंट हैव, डजंट हैव। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी हैव अ मीटिंग एट 12। वी हैव अ मीटिंग एट 12। आप एक्सट्रीम उस कॉर्नर पे देखिए, वी के साथ आप क्या यूज करेंगे? डोंट कि डजंट? लिटरली डोंट। तो क्या हो जाएगा फिर इसका? वी डोंट हैव अ मीटिंग एट 12। We don't have a meeting at 12. इंट्रोगेटिव देखिए क्या हो जाएगा? थर्ड सेंटेंस, डू, पहले केवल डू आएगा। डू वी हैव, डू वी हैव अ मीटिंग एट 12। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? वी हैव अ मीटिंग एट 12। नेगेटिव आपने सीधा डोंट हैव लगा दिया, वी डोंट हैव अ मीटिंग एट 12। अब आप डू को जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप आगे कर देंगे, जैसे ही इज माय फ्रेंड, इज ही माय फ्रेंड, इज को आप आगे कर रहे हैं, वैसे यहां पे किसे आगे कर देंगे? डू वी हैव अ मीटिंग एट 12। आई होप द आइडिया इज वेरी क्लियर टू यू। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, नर्सेज हैव अ डिफिकल्ट जॉब। देखिए, नर्सेज हैव अ डिफिकल्ट जॉब। नर्सेज बहुत सारे हैं, प्लूरल है। वहां देखिए, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्लिस देखिए, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? डोंट, नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा? नर्सेज डोंट हैव अ डिफिकल्ट जॉब। नर्सेज डोंट हैव अ डिफिकल्ट जॉब। इंट्रोगेटिव क्या करेंगे? डू आगे आ जाएगा, डू नर्सेज हैव अ डिफिकल्ट जॉब। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये हो गया डोंट हैव का। अब डजंट हैव के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। शी हैज अ ग्रेट पर्सनालिटी। शी हैज अ ग्रेट पर्सनालिटी। जो आपके फेवरेट हीरोइंस हैं आप उनको याद कर लीजिए, सी मैं बोल रहा हूं। सी हैज अ ग्रेट पर्सनालिटी। हैज है, क्या लगाएंगे आप? देखिए सब्जेक्ट देखिए आप अपने, सिंगुलर ग्रुप में आता है सी के साथ क्या लगाएंगे आप? डजंट हैव। क्या हो जाएगा? सी डजंट हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डजंट पहले आ जाएगा, डज पहले आ जाएगा। डज, सेंटेंस देखिए, डज सी हैव, हैज नहीं, डज सी हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। गुड गोइंग, समझ में आ रहा है? लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें, इस कैटेगरी में। ही हैज अ न्यू हेयर कट। ही हैज अ न्यू हेयर कट। ही कौन सी कैटेगरी में आता है? डजंट है। क्या हो जाएगा? ही
a new haircut? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Does he have a new haircut? Does he have a new haircut? I hope friends it is very clear to you. इसी क्रम में आगे देखते हैं. ये हो गया have, has. जब had की बात आती है, सिंपल है, जब had की बात आती है तो had में निगेटिव कैसे लगाएंगे? had वाले सेंटेंसेस में हम लगा देंगे did not. क्या लगा देंगे? did not. और जो had है will turn into have. did not have. क्या हो जाएगा ये? did not have. एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. she had 3 dogs. अब देखिए had लगा हुआ है, क्या लिखेंगे? did not have. she did not have 3 dogs. इंट्रोगेटिव क्या करेंगे? वो did आगे आ जाएगा. did she have 3 dogs? did she have 3 dogs? अब अगला एग्जांपल लेते हैं. they had all luxuries. they had all luxuries. उनके पास में all luxuries, जीवन यापन के सारे साधन मौजूद थे. they had all luxuries. नेगेटिव क्या हो जाएगा? had है इसलिए did not have. they did not have all luxuries. क्वेश्चन क्या हो जाएगा? did, केवल did आ जाएगा. did they have? did they have all luxuries? क्या उनके पास में सारे आराम तलब चीजें मौजूद थी? आई होप इट इज क्लियर टू यू. लास्ट एग्जांपल हम इस कैटेगरी में लेते हैं. आदित्य had bad temper. देख सकते हैं, आदित्य had bad temper. नेगेटिव क्या बनाएंगे? had लगा हुआ है. आदित्य did not have bad temper. इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? did आदित्य have bad temper? So friends, ये तो हुआ have, has, had. उनको किस प्रकार से नेगेटिव बनाते हैं? इंट्रोगेटिव बनाते हैं. अब बारी आती है have to, has to और had to की. आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि have और has और had में आपको जो मेहनत करनी थी वो आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं. चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं. अब देखिए आपके सामने जो लिखा हुआ है have to, has to, had to. इसमें ज्यादा इसलिए मेहनत नहीं है. have के साथ आपने क्या यूज किया था? don't. तो वैसे don't have to नेगेटिव के लिए don't have to. has to के लिए नेगेटिव क्या यूज करेंगे? doesn't have to. had to के लिए क्या यूज करेंगे? didn't have to. the beauty lies in the sentence that don't, doesn't, didn't. ये तो ठीक है. इन तीनों के बाद में have to, have to, have to ये मार्क करने वाले बात होंगे. जब आप इसके एग्जांपल देंगे, देखिए आप इसको कैसे यूज करते हैं? हैव टू क्यों यूज करते हैं? फोर्स के लिए यूज करते हैं. जैसे आपको बोल रहा है आई हैव टू, देखिए सेंटेंस देखिए, आई हैव टू गो टू ऑफिस. आई हैव टू गो टू ऑफिस, ये आपने सेंटेंस बोला. अब नेगेटिव क्या बनाएंगे इसका? देखिए आई डोंट हैव टू, बाकी पूरा सेंटेंस, आई हैव टू गो टू ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना है. आई डोंट हैव टू गो टू ऑफिस, मुझे ऑफिस नहीं जाना है. अब क्वेश्चन बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, किसे आगे ले आएंगे? केवल डू आई हैव टू गो टू ऑफिस. आई हैव टू गो टू ऑफिस. आई डोंट हैव टू गो टू ऑफिस. डू आई हैव टू गो टू ऑफिस? आई होप इट इज क्लियर टू यू. और दूसरे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा. एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं. पहला एग्जांपल हमने देख लिया था, आई हैव टू गो टू ऑफिस. दूसरा एग्जांपल देखिए, she has to work on Sunday. देखिए she has to work on Sunday. दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर भी नहीं लगाना है. सोचिए केवल has to के साथ आपको क्या लगाना है? doesn't have to. she doesn't have to work on Sunday. Very simple my dear friends. Children, she has to work on Sunday. she does not have to work on Sunday. उसे संडे को काम नहीं करना है. अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या उसे संडे को काम करना है? does, सी के लिए डज लगाया हमने. डज, उसके बाद में किसकी बात करें? सी. डज सी, अब हैज टू नहीं, क्या आएगा? हैव टू. डज सी हैव टू वर्क ऑन संडे? आई होप आइडिया इज वेरी क्लियर. एग्जांपल लेते हैं. यू हैड टू सबमिट योर एप्लीकेशन. यू हैड टू, देखिए हैड टू पास्ट है, हैड टू पास्ट है. यू हैड टू सबमिट योर एप्लीकेशन. नेगेटिव क्या हो जाएगा? हैड टू है इसलिए डिड नॉट हैव टू. You did not have to submit your application. आपको अपना आवेदन पत्र जमा करना था. आपको आपका आवेदन पत्र जमा करना था. आपको आवेदन पत्र जमा नहीं करना था. You did not have to submit your application.
अब क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन। आखिरी एग्जांपल लेते हैं, ही हैज टू बाय अ हाउस, he has to buy a house, he does not have to buy a house, does he have to buy a house? So friends, सिंपल सी बात है, आप जितना ज्यादा एग्जांपल बनाएंगे, कुछ भी एग्जांपल बनाइए, जितने आपने सेंटेंस बनाए पुराने वाले चैप्टर में हैव टू, हैज टू, याद कीजिए लेसन नंबर, उसमें वापस जाइए, जो आपने पॉजिटिव के सेंटेंसेस बनाए थे उन सबको नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए। जो आपने लेसन नंबर 3 पढ़ा था, लेसन नंबर 3 हैव हैज पढ़ा था, उसमें वापस जाइए, जो आपने सेंटेंसेस बनाए थे, आई हैव अ कार, अब बनाइए आई डोंट हैव अ कार, ही हैज अ बाइसिकल, ही डज नॉट हैव अ बाइसिकल। आपने हैव टू, हैज टू वाले सेंटेंस में बनाया था, आई हैव टू गो टू पोस्ट ऑफिस, आई डोंट हैव टू गो टू पोस्ट ऑफिस। आपने एग्जांपल लिखा था, ही हैड टू प्ले वेल, ही डिड नॉट हैव टू प्ले वेल। तो फ्रेंड्स, केवल आपको ध्यान रखना है डोंट, डजंट, डिडंट, डोंट, डजंट, डिडंट, इन 3 बातों का हम इतने पढ़ने वाले हैं। क्या 3 शब्दों पे अपनी कमांड नहीं कर सकते? वी कैन, यस वी कैन। अगर आपने इन तीनों शब्दों पे कमांड कर लिया तो मैं समझता हूं सभी प्रकार के नेगेटिव्स बन गए। इस लेसन के 3 भाग हैं, मैंने पहले ही बताया था। पहला भाग हमने कर लिया था, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, विल, कैन, शैल, शुड, कुड, ये सारे सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं। अब हैव, हैज, हैड, उसके साथ हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये सब हमने कर लिया। अब आगे जो एग्जांपल पढ़ेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के, वो WH के क्वेश्चन होंगे, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हु, ये सारे एग्जांपल पढ़ेंगे। उसके लिए आप देखते रहिए अगला वीडियो। टुमारो मीट यू अगेन, टिल देन गुड डे, सी यू अगेन, कीप वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश विद देवानंद सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।